इंडिया 2025। एक तरफ चमकदार गगनचुंबी इमारतें, दूसरी तरफ गरीबी, लग्जरी कार सड़कों पे, लेकिन करोड़ों लोग गरीबी में फंसे हुए हैं। इंडिया की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन फायदा कुछ लोगों को ही हो रहा है। सबसे अमीर 1% के पास देश की 25% से ज्यादा दौलत है। सोचो, थोड़े से लोग इतनी दौलत के मालिक और आधे से ज्यादा लोग मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ये बस इनइक्वालिटी नहीं है, ये एक बड़ी खाई है जो लाखों लोगों के सपनों को निगल सकती है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये टूटे हुए सपनों और झूठे वादों की बात है। ये उस किसान की बात है जो कड़ी धूप में काम करता है, लेकिन कर्ज से दबा हुआ है। ये उस मां की बात है जिसके बच्चों का भविष्य अनिश्चित है। लक्ष्मी से मिलिए, मुंबई की एक स्लम में रहने वाली। उसकी कहानी इनइक्वालिटी की एक बानगी है। लक्ष्मी का हस्बैंड कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जिसकी कमाई मुश्किल से घर चलती है। उनका एक कमरे का घर जिसमें 6 लोग रहते हैं। लक्ष्मी के बच्चे होशियार हैं, लेकिन फैमिली की मदद के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। उनके अच्छे फ्यूचर के सपने टूट रहे हैं। ये करोड़ों इंडियंस की कहानी है जिनकी जिंदगी गरीबी से बंधी है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन ने इस क्राइसिस को और बढ़ा दिया है। जॉब्स कम हैं, पैसे नहीं बढ़ रहे और महंगाई बढ़ रही है। पैंडेमिक ने लाखों लोगों को गरीब बना दिया। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम के लिए ये काफी नहीं है। ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया का क्राइसिस है। दुनिया के बिलियनियर्स की दौलत बढ़ रही है, जबकि करोड़ों लोग गरीब हो रहे हैं। ये बढ़ता हुआ अंतर लालच और बेरुखी की वजह से हमारे समाज को कमजोर कर रहा है। इंडिया में इस ग्लोबल ट्रेंड का असर साफ दिख रहा है। जैसे जैसे अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, उनकी पावर बढ़ रही है और वो पॉलिसीज बना रहे हैं जो गरीबों के लिए नुकसानदेह है। ये दौलत और पावर का इकट्ठा होना डेमोक्रेसी को कमजोर करता है, इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट खत्म करता है और सोशल अनरेस्ट को बढ़ावा देता है। इसके नतीजे बहुत बुरे हैं। बढ़ती इनइक्वालिटी से क्राइम, सोशल अनरेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि करोड़ों लोग गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। सोशल कोहेजन खत्म हो जाती है और समाज में बंटवारा और नाराजगी बढ़ती है। हम इस अन्याय के सामने चुप नहीं रह सकते। हमें बदलाव की मांग करनी होगी। हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कुछ लोगों के लालच की बजाय ज्यादा लोगों की जरूरतों को प्रायोरिटी दे। हमें ऐसी पॉलिसीज चाहिए जो ग्रोथ को बढ़ावा दे, अच्छी जॉब्स क्रिएट करें और सबसे जरूरतमंद लोगों की मदद करें। हम प्रिविलेज्ड लोग इस सिस्टम को चलाने में अपनी भूमिका को समझें। हमारा चुप रहना भी एक तरह की सहमति है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और मार्जिनलाइज्ड लोगों की आवाज को बुलंद करना होगा। एक ज्यादा जस्ट और इक्वल वर्ल्ड की मांग करनी होगी। चुप रहने का समय खत्म हो गया है। हमारे देश का फ्यूचर और इंसानियत का फ्यूचर हमारे कलेक्टिव एक्शन पर डिपेंड करता है। आइए इस चैलेंज का सामना करें, गुस्से या निराशा से नहीं, बल्कि उम्मीद और दृढ़ निश्चय से। आइए एक ऐसा वर्ल्ड बनाएं जहां हर किसी को आगे बढ़ने का इक्वल मौका मिले। एक ऐसा वर्ल्ड जहां गरीबी सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह जाए।